हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डेली करंट अफेयर्स का ही सीरीज चल रहा है और ये 6 से 7 फरवरी दोनों का हम लोग आज करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा, सभी टाइप के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन उठेगा और आपका ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी उठेगा। तो सभी जगह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। करंट अफेयर्स जो है कभी भी किसी भी एग्जाम में उठ सकता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो यूपीएससी हो। यहाँ मतलब लो से लो लेवल और हाई से हाई लेवल तक कहीं भी क्वेश्चन आपको ये उठ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने में बहुत ही मजा है। इससे पता चलता है देश दुनिया में क्या खबर हो रहा है, क्या चीज नया चीज मिल रहा है हमको, उस सारे चीजों का जानकारी मिलता है। यानी कि करंट अफेयर्स बहुत ही मजेदार टॉपिक भी है, यानी कि सभी कोई पढ़ सकते हैं, बच्चा से लेके जिनका एज ज्यादा है वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सभी को नॉलेज होना जरूरी है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। अभी तो चल ही रहा है जो भी चल रहा है। देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? मणिपुर का बनाया गया। इनको किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया अभी हाल ही में? तो मणिपुर का बनाया गया है। इनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। इससे पहले तो राष्ट्रपति शासन था, जो कि फरवरी में ही राष्ट्रपति शासन को रोका गया और नया युमनाम खेमचंद सिंह को बनाया गया। 12 फरवरी के लगभग ये राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया गया और उसके बाद जो है इनको बनाया गया। इन राष्ट्रपति शासन से पहले थे एन बीरेन सिंह। वो जो थे पहले कौन थे? एन, ये जो हम लिखे हैं पहले वाला, तो पहले जो सीएम थे एन बीरेन सिंह थे, लेकिन वर्तमान में किसे चुना गया? युमनाम खेमचंद सिंह को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिहाज से। राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इनके राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा क्योंकि इसके बीच में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वहां पे देखे थे कि दो जनजातियों सबके बीच में जो लड़ाई चल रहा था, उसी के कारण बहुत ही मणिपुर में हिंसक हड़प हुआ, उसमें लड़ाई हुआ। तो कहने का मतलब है मणिपुर पूरी तरह से जल गया था, बहुत दिन तक लड़ाई चला, उसके बाद राष्ट्रपति शासन चला, तो ये सब चीज चलते रह गया। एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उनके जगह पे आए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। तो राज्यपाल देख ही लिए अजय कुमार भल्ला है और एन बीरेन सिंह इससे पहले थे, राष्ट्रपति शासन लगने से पहले, और राजधानी इनका इम्फाल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। यहीं पे आपका लोकटक झील भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लोकटक झील मणिपुर में है और ये 13वां सीएम बनेंगे युमनाम खेमचंद सिंह। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के देवनी मोड़ी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हम लोग करंट अफेयर्स करवा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवनी मोड़ी बुद्ध जो अवशेष है ये पहली बार किस देश में भेजे गए? तो ये श्रीलंका में अभी हाल ही में भेजा गया है। वहां पे कोलंबो में प्रदर्शनी लगेगा, 1 सप्ताह का प्रदर्शनी है जिसमें इनको भी शामिल किया जा रहा है। तो पहली बार कहाँ भेजा जा रहा है? श्रीलंका में। श्रीलंका का जब बात आते हैं तो श्रीलंका जानते हैं कि श्रीलंका का पहले राजधानी हुआ करता था कोलंबो, वो अभी भी राजधानी है, लेकिन वो अब कॉमर्शियल राजधानी हो गया, व्यवसायिक वाणिज्यिक राजधानी जिसको बोलते हैं वो कोलंबो हो गया। और जो सामान्य तौर पे जो राजधानी होंगे वो होंगे श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, यानी कि नया जो राजधानी बना है और जनरल तौर पे जो राजधानी होगा तो वो श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे ये कॉमर्शियल राजधानी बनाया गया किसको? कोलंबो को, जो पहले से भी उनका अपना राजधानी हुआ करता था सामान्य तौर पे, अभी भी उनका ही है
लेकिन वो वाणिज्य है। जैसे कि अभी जो कॉमर्शियल राजधानी भारत का बोला जाएगा तो वो मुंबई है, सॉरी मुंबई है। तो भारत का राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई है, लेकिन जनरली तौर पे जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। क्लियर है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके। तो श्रीलंका सबका देश का जो नाम भी होता है बहुत ही कठिन नाम, बड़ा नाम होता है, कठिन तो बोल नहीं सकते हैं, तमिलनाडु में भी बड़ा बड़ा नाम होता है। तो अनुरा कुमारा दिशानायके, और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, मुद्रा है श्रीलंकन रूपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या। तो ये सारा चीज हम लोग श्रीलंका के बारे में देख चुके हैं। तो श्रीलंका का जो राजधानी, दो राजधानी है, एक कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धने कोट्टेपुरम, यानी कि बोला जाता है इसको श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, यानी कि हाल ही में कहां पे हुआ है छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ। ये दोनों के लिए हुआ है, पुरुष और महिला दोनों के लिए हुआ है, और ये चीन में हुआ है। कहां पे हुआ है? चीन में हुआ है। तो चीन के किंग दाओ में आयोजन स्थल है इसका। ये आयोजन जो है चीन में हुआ, बैडमिंटन वाला जो आयोजन अभी हो रहा है वो चीन में हुआ है। तो कहने का मतलब चीन के बारे में जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, क्लियर है। चीन की जो मुद्रा है रेन बिम्बी है, और चीन का जो कहने का मतलब है, चीन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शी जिनपिंग, और मुद्रा है रेन बिम्बी, और भाषा है मंदारिन। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। और यहाँ पे तंबाकू जो है सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है, चीन में ही। और दूसरा बात ये भी है, कपास, दूसरा बात ये है कि चीन में ही स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। तो चीन जो है बहुत ही बड़ा देश, महाशक्ति में दूसरे नंबर पे है। दूसरा है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आकाशा एयर के साथ। किसके साथ समझौता किया है? आकाशा एयर के साथ समझौता अभी हाल ही में किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है। आकाशा एयर, जैसे इंडिगो होता है उसी तरह से आकाशा एयर भी है, और वो समझौता किए हैं अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि वो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। क्लियर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के दौरान पिछले 10 साल में 1.18 लाख पक्षियों को जो बचाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.18 यानी कि 1,18,000 पक्षियों को उन्होंने जो है मरने से बचाया है। होता क्या है कि अभी जो हम लोग देखते हैं मकर संक्रांति के टाइम में जो कि पतंगबाजी होता है गुजरात में, उसके कारण कई पक्षियां मर जाते हैं। तो उनको मरने से बचाया है यही अभियान के द्वारा। और पिछले 10 साल में 1.18 लाख पक्षी को बचाया जा चुका है। ये करुणा अभियान के तहत इसको बचाया जाता है, पक्षियों को मरने से बचाया जाता है। क्योंकि पतंगबाजी में तो आदमी तक चले जाते हैं, ये तो पक्षी हैं, तो इनको बचाया गया है। पतंगबाजी बहुत ही अच्छा भी है और खराब भी है। तो ये दोनों चीज, दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। अब है गुजरात के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गुजरात के जो है कपास में सबसे आगे है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात जो है कपास का उत्पादन में बोल ही चुकी है, नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। और गुजरात जो है महाराष्ट्र से जो अलग हुआ था 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ है ये 1 मई 1960 को।
क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं करंट अफेयर्स के नाम पे ट्रेडिशनल भी जानना जरूरी है, जो भी क्वेश्चन उसके अंदर में है उसको जानना जरूरी है। 33 साल के बाद ये टाइगर स्टेट के रूप में आए हैं, तो ये सब सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह अभी हाल ही में दुबई में हुआ है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ, यानी कि नए सरकार का जो भविष्य में नए सरकार का गठन होगा उसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये बैठक दुबई में अभी हाल ही में किया गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विश्व के कई शीर्ष नेता उपस्थित थे, कई थिंक टैंकर उपस्थित थे, कई योजना बनाने वाले अर्थशास्त्री उपस्थित थे, इसमें सभी लोग उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में ये बैठक हुआ दुबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ है? अभी हाल ही में हुआ है, भारत और चीन के साथ, भारत ने चीन के साथ रिकॉर्ड 155.6 एग्जैक्ट में 155.6 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार भारत और चीन के साथ हुआ है। तो ये दिखाता है कि भारत और चीन के बीच में जो बिजनेस है वो बहुत ही आगे जा रहा है। कहने का मतलब है एक तो अमेरिका से जा ही रहा है और भारत का जो है चीन के साथ भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो रूस के साथ भी चल रहा है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा भारत का पलड़ा फिर से झुक गया है अमेरिका की तरफ, जो है अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिए हैं। ट्रेड का जो समझौता हुआ है उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में संबंध, जो व्यापार का संबंध है वो धीरे धीरे सुधरता नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी देखते हैं, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं है, खासकर अमेरिका का पता नहीं है, उनके जो राष्ट्रपति हैं अभी उनका पता नहीं है कब क्या करेंगे। लेकिन अभी जो है ट्रेड का जो समझौता हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बोला जा सकता है 50% से टेरिफ को 18% पे लाया गया है, यही विश्वास के साथ कि चीन जो है भारत जो है रूस के साथ व्यापार को कम करेगा। यानी कि अब देखा जाएगा कि भारत क्या करते हैं, या फिर उस समझौता के अंदर में वो डील कर चुके हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा कि मतलब डील हुआ है या फिर ये रूस से करते रहेंगे तेल का बिजनेस। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब उस ढंग का जो है कुछ तो सेटलमेंट हुआ होगा तभी इस बात पे एग्रीमेंट हुआ है। 50% से 18% का टेरिफ लगा दिया गया है, पहले 50% कर दिया गया था, उनको घटा के 18% कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जो समझौता हुआ है ट्रेड का, व्यापार का समझौता हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे, अमेरिका चाह रहा होगा कि रूस से इनका बिजनेस नहीं चले, यानी कि रूस से इनका व्यापार जो है ठप हो जाए और हमारे साथ सारा डील हो। यानी कि अमेरिका तो चाहता ही है ना विश्व का कोई भी देश रहे तो वो हमारे साथ डील करे, ना कि दूसरे के साथ, और अपना दुश्मन के साथ तो और नहीं करेगा। ये उनका तो दुश्मन रूस है, सबसे बड़ा दुश्मन रूस और चीन वगैरह हैं, तो वो चाहेंगे कि रूस चीन से भारत बिजनेस नहीं करे, किसी भी प्रकार का डील नहीं करे। तो ये सारा चीज जो है विश्व में भी पॉलिटिक्स होता है, सब जगह पॉलिटिक्स है, तो बिजनेस में भी पॉलिटिक्स होता है। ये जरूरी नहीं है कि रूस और अमेरिका दोनों अपना अपना दबदबा बनाना चाहता है, और जिस तरफ देखता है कि अमेरिका सोचता है कि पूरा देश मेरा सपोर्ट करे, सभी देश मेरा सपोर्ट करे, लेकिन रूस भी चाहता है कि वो सपोर्ट जो है उनको समर्थन देशों का मिलता रहे, अन्य देशों का मिलता रहे। एक तो पहले जानते हैं कि अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था जो है इसका पूंजीवादी वाला है, रूस का अर्थव्यवस्था है किसका, समाजवादी वाला। तो दोनों में टक्कर बराबर होते रहता है, आज का नहीं बहुत पहले का कहानी है, 1945 से ही टकराव हो रहा है इनका दोनों का, शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन कोल्ड वार जो है 1990 में समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए रूस भी कई टुकड़े में बट गया, पूर्व सोवियत संघ के नाम से पहले जाना जाता था यूएसएसआर, लेकिन वो भी कई टुकड़े में बट चुका है, थोड़ा कमजोर तो हुए ही है रूस भी, लेकिन रूस जो है अभी भी अपने आप को ताकतवर समझते हैं और हैं भी। वो जो है
उनका ताकत अभी परमाणु क्षमता, उनका न्यूक्लियर क्षमता, मिसाइल वाला क्षमता अभी भी अच्छा है, मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन इनका हमेशा रहता है वर्ल्ड में। तो इस टाइप का जो है दोनों के बीच में टकराव का यही कारण है कि रूस भी अपना सामान बेच रहा है, हथियार बेच रहा है, तेल बेच रहा है, और अमेरिका उनको चाह रहा है कि नहीं बेचे, सब प्रोडक्ट मेरा ही बिके। तो इसी बात को लेके दोनों में कोल्ड वार हो रहा है, और उसको जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत जो है किस तरफ झुकाव तो अभी अमेरिका की तरफ आ गया है, लेकिन रूस को भी अपना सच्चा मित्र समझता है। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या होता है। कहने का मतलब है रूस और अमेरिका के बीच में अब क्या होता है, क्या होने वाला है। तो अमेरिका तो पावर हाउस है वर्ल्ड में, तो उनको जो है इकोनॉमी पावर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी माना जाता, माना नहीं जाता है भी। और अमेरिका जो चाहता है ना कि मेरे समर्थक में रहे भारत, ताकि वो एशिया में अपना प्रभुत्व जमा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? नवीन कुंडू के द्वारा। ये पुस्तक जो है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया नवीन कुंडू के द्वारा, अभी हाल ही में किया गया। ये किस चीज के लिए किया गया? पर्यटन क्षेत्र में जो है इन्होंने दृष्टिकोण बताया था, नीतिगत दृष्टिकोण बताया था कि 2047 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के उद्योग में बदलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। यानी कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है पर्यटन क्षेत्र में आ सकता है, उन्होंने अपना दृष्टिकोण जाहिर किया था, इस पुस्तक में किया है। तो उनका नाम है पुस्तक का रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। ये नवीन कुंडू के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यटन क्षेत्र में कैसे 2047 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्री खड़ा किया जाए उसके बारे में है। उद्योग को बदल सकते हैं उसके बारे में अपना रणनीतिक दृष्टिकोण जाहिर किया है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? एक्चुअली पास तो फ्रांस भी किया था, लेकिन वो पास लागू नहीं किया था, यानी कि सबसे पहला देश बन गया अब स्पेन। ये यूरोपीय कंट्री में पहला देश बना, जबकि ओवरऑल में सबसे पहला कंट्री बना है ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला कंट्री है जिन्होंने बैन लगाया सोशल मीडिया पे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, और सेकेंड हो गया स्पेन। लेकिन यूरोपीय कंट्री में पहला हो गया स्पेन। फ्रांस ने पास किया था वो 15 वर्ष के लिए, लेकिन पास किया था, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, तो इस हिसाब से सेकंड पोजीशन हो गया स्पेन का। अब आते 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मान जो दिया गया है ये अभी हाल ही में ब्रिटेन के महारानी को दिया गया, और उसका नाम क्या था? दोरजी वांगमो वांगचुक। महारानी का नाम है दोरजी वांगमो और वांगचुक, बड़ा नाम है। उनको अभी सम्मानित किया गया असम सरकार ने। अभी असम सरकार ने सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभी हम जानते हैं कि भारत और भूटान के बीच में एक जल विद्युत समझौता को लेके भी हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें बात ये कहा गया कि भारत जो इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, और भूटान जो का जल विद्युत जो परियोजना है उसके लिए जो भी संसाधन होगा उसका उपयोग करेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट भारत करेगा और उनका जो है स्थान उनका रहेगा, भूटान में डेवलप किया जाएगा। जल विद्युत समझौता किया गया अभी हाल ही में, तो भूटान के बारे में भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली, मतलब एल्डर मतलब होता है वरिष्ठ, तो एल्डरली बजट पेश किया है?
एल्डरली बजट पेश किया है। तो ये केरल सरकार ने अभी हाल ही में किया है कि वरिष्ठ नागरिक जो है, बूढ़े बुजुर्ग जो नागरिक होते हैं, उनके लिए एक अलग से बजट होगा। उसमें उसके सामाजिक स्थिति में सुधार लाने से रिलेटेड रहेगा, उसके पेंशन से रहेगा, उनके स्वास्थ्य से रहेगा, उनके सामाजिक सुरक्षा से रहेगा। इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, इस बजट में दिया गया है। और ऐसा करने वाले केरल भारत का पहला राज्य बने। केरल का जब बात आते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो सीएम हैं वो कौन है? केरल के सीएम वर्तमान में है कौन है? पी विजयन। और केरल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, वो बिहार के राज्यपाल पहले रह चुके हैं, अब वो केरल के हैं। और केरल के जो थे आरिफ मोहम्मद खान, वो अब बिहार के हैं। तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन हो गया दोनों का, एक दूसरे के यहाँ गवर्नर बन गए हैं। मतलब जो पहले यहाँ था वहां के चले गए और वहां का यहाँ आ गए, तो एक्सचेंज हो गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, केरल के बारे में तो एक और चीज जानते हैं, रबर का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पे होता है, काली मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पे होता है, और नारियल की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन नारियल की सर्वाधिक उत्पादन जो होता है खेती, वो कर्नाटक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया? आंध्र प्रदेश को। यानी कि नीति आयोग ने ये, इनको थिंक टैंक माना जाता है सरकार के लिए, केंद्र सरकार का ये थिंक टैंक है। और अभी हाल ही में नीति आयोग ने क्लीन एनर्जी हब के रूप में आंध्र प्रदेश को डेवलप करने का बात कहा है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा में इसको हब बनाने का बात चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश का जब आते हैं तो उनके मुख्यमंत्री हैं कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और वो जो है रिचेस्ट जो है सीएम के कैटेगरी में आते हैं। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री के में श्रेणी में आते हैं, सबसे धनी है मुख्यमंत्री के रूप में। और वहां के जो गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर, बहुत दिनों से वहां के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजधानी अमरावती अभी हो गई है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किसे किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुबई में आयोजन हुआ था और अभी रूबल नागी को किया गया है। रूबल नागी जो जम्मू कश्मीर की शिक्षिका हैं, उन्हीं को प्राइज मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज जो मिला है दुबई में आयोजन, इनको मिला है। 14वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? इंडिया ने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। अभी हाल ही में इंडिया ने जीता है। और विजेता कौन रहे? इंग्लैंड रहे। उनको फाइनल मैच में 100 रनों से हराया था। इस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया 6 बार जीत चुका है। पहली बार 2000 ईस्वी में जीता था। तो ये सारा चीज को हम लोग इम्पोर्टेंट चीज को पढ़े, करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़े। अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, उनको हम रिकवर करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि जल्दी से रिकवर किया जाए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।